हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। अब अभी तक हमने गवर्नमेंट पढ़ा, रूलर्स। आज हम एक नया डिफरेंट चैप्टर स्टार्ट करने लगे। क्लास 7 का चैप्टर 10, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप एक स्टूडेंट अगर ये क्लियर करो, हमें क्यों, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्यों चीज है, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड, क्यों प्रिपेयर्ड किया गया, हाउ इज प्रिपेयर्ड, क्यों बनाया गया, किस तरह से बना, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, और कौन से फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन से फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस चैप्टर कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी इस वीडियो में कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, वाई वुड नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले आप स्टूडेंट समझो, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत रिलैक्सिंग हो, बहुत इजी है। जैसे गवर्नमेंट हमने किया था, बहुत इजी चैप्टर है, ये नहीं कि टफ है कि मैम ने इतना सारा कुछ पहले बता दिया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड किस तरह से प्रिपेयर किया था, किस तरह से नहीं। बहुत इजी टॉपिक है। A constitution is a set of basic rules and laws that tell how country is governed. कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं, लॉज हैं कि किस तरह से कंट्री जो है वर्किंग करेगी, हमारी कंट्री जो है वो किस तरह से वर्किंग करेगी। कुछ तो रूल्स होंगे, कुछ तो रेगुलेशंस होंगे। ऐसा थोड़े कि कोई भी मिनिस्टर बन जाएगा, कोई भी प्रेसिडेंट बन जाएगा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, कोई काउंसिल ऑफ, नहीं। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली समझा कि डेमोक्रेसी में किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं। अब ऐसे थोड़े कोई भी बन जाएगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ भी फॉर्मेट्स, किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन एक के अंदर एक लॉज दिए गए, रेगुलेशंस दिए गए, एक कंट्री किस तरह से वर्क करेगी। भाई कंट्री किस तरह से वर्क करेगी, कंट्री वर्क तो करेगी ना, किस तरह से वर्क करेगी। कुछ रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस होते हैं ना, लाइक अ रूल बुक ऑफ द कंट्री। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बोलूं, इन शॉर्ट बोलूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक है, एक रूल बुक है, रूल बुक ऑफ द कंट्री, रूल बुक है कंट्री की। इस बुक के अकॉर्डिंग ही कंट्री जो है वो वर्किंग करेगी, जो उसके अंदर रूल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट्स बने हुए बने, उसी के अकॉर्डिंग ही कंट्री वर्किंग करेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग रूल बुक की तरह। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप स्टूडेंट्स, आप सब स्कूल जाते हो, सब स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जाते हो, सब आपके कुछ रूल्स होते हैं कि यूनिफॉर्म में आना है, वियर यूनिफॉर्म करनी है, टाइम पे आना है, रिस्पेक्ट टीचर्स करनी है, रिस्पेक्ट एल्डर्स। आपको एक रूल है ना कि आपको असेंबली पे टाइम पे पहुंचना है, आपको यूनिफॉर्म में वियर करके आना है। भाई ऐसे थोड़ी कुछ भी कपड़े पहन के आप घर से चले जाओगे, आपके हेयर्स प्रॉपर बने या नहीं बने, नहीं। आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं कि हमें अच्छी तरह ड्रेसअप होके स्कूल जाना है, प्रॉपर हमने बुक्स लेके जानी है, टाइम पे जाना है, इस टाइम पे हॉलीडे होनी है, इस टाइम पे हमारा स्कूल वर्किंग होना है, इस टाइम से सब कुछ एक रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना, रूल के अकॉर्डिंग। या आप कोई गेम प्ले करते हो, आपकी सबकी बुक में गेम दिए कि कबड्डी, कोई भी गेम प्ले करते हो, जैसे इसमें जो एग्जाम्पल कबड्डी का दिया, आप कोई भी गेम प्ले करते हो क्या बिना, जैसे आज आज के टाइम पे, आज 28 मार्च से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, सबको पता है आईपीएल है क्या। आईपीएल में देखो डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर्स जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं। एक तो होता है जैसे हम लोग सिंपल 50-50, 20-20 देखते हैं, तो मैच में तो अपनी कंट्री होती है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इस तरह। इसमें तो मिक्सचर होता है। अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो क्या ये गेम्स इस तरह से प्ले हो पाएंगे, नहीं। अगर इसी में कुछ रूल्स एंड फॉलो, तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स हो जाएंगे प्लेयर्स के अंदर, भाई फाइट हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट नेचर है, सबकी तो फाइट हो जाएगी अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम गेम प्ले करते हैं। मैंने एग्जांपल से स्कूल का, गेम का, या आप लोग देखो ट्रैफिक रूल्स के एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे रही हूँ, ट्रैफिक रूल। अब ट्रैफिक रूल, आप सड़क पे ड्राइविंग कर रहे हो या जा रहे हो फादर के साथ या मदर के साथ या किसी के साथ भी, बस में क्या आप होता है ना, रेड लाइट पे स्टॉप होना है, स्लो करना है, वो रूल्स है ना, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं सबको, कि आपको वियर योर हेल्प, आप वियर हेलमेट वियर करके ड्राइविंग करो, टू व्हीलर तो क्या है, आपको सीट बेल्ट लगाओ जब कार ड्राइव करो, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक एग्जांपल से। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बेसिक रूल्स हैं, लॉज हैं कि भाई कंट्री किस तरह से वर्किंग होनी। ऐसे तो कोई भी अपना रूल बना देगा, कोई कुछ भी बना देगा, नहीं।
कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है? एक रूल है, बेसिक रूल्स है, लॉज है, जिस तरह से कंट्री जो है वो वर्किंग करेगी। वर्किंग, मैंने वही बोला, लाइक अ रूल बुक ऑफ द कंट्री। जैसे आपके स्कूल के रूल्स हैं, इसी तरह से कंट्री के भी रूल्स बुक्स हैं, ठीक है। अब आप समझो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अगर फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था गवर्नमेंट के चैप्टर के अंदर थ्री ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ एग्जीक्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है, जुडिशरी जो प्रोटेक्ट करती है लॉज को, अगर कोई नहीं लॉ फॉलो करता तो उसे कोर्ट के अंदर भी किया जाता है। तो जब फ्रेमवर्क कि सबको किस तरह से बनाया गया, कि किस तरह से तीन ऑर्गन्स बनाए गए हैं कि वर्किंग करे, कंट्री इस तरीके से वर्किंग करेगी। लेजिस्लेचर लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव ये करेगा, और जुडिशरी चेक एंड बैलेंस अमंग थ्री ऑर्गन। भाई चेक भी जो करना है, चेक एंड बैलेंस की कोई तीनों ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, चेक करके फेयरली वर्क कर रहे हैं, फेयरली अकाउंटेबिलिटी वर्किंग कर रहे हैं, कि ये ठीक से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस कि तीनों के अंदर कोई इंडिपेंडेंट वर्किंग करते हैं, तीनों के तीनों इंटरफेयर नहीं कर सकते एक दूसरे, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में भी नहीं, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में भी नहीं, ये तीनों ऑर्गन्स जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो इंडिपेंडेंट तो चेक भी तो होना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस, हमें पता होना चाहिए इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, फेयरली वर्क कर रहे हैं। ये तो नहीं कि प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर रहे कि कंट्री किस तरह। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, हमारी राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है हमारी कंट्री के प्रति, एंड द आउटलाइन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन, कि कंट्री के लॉन्ग टर्म भाई प्लान्स क्या है, गोल्स क्या है नेशन के लिए, हमारे लिए क्या हम लोग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारे क्या प्लान्स है, हमने क्या ऐसा क्या काम करना है कि हमने देश को ऊपर लेके जाना है। तो क्या है, क्या हमारे नेशनल गोल्स है, प्लान्स है, पॉलिसीज है। गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर्स के बाद पॉलिसीज भी बनाती है। दिस इज प्लान्स एंड पॉलिसी, ये सब किस चीज के अंदर अंडर मेंशन किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कुछ चीजें मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब चीजें हमें मेंशन है, लाइक अ रूल बुक, बुक होती है, बुक के अंदर हमारा। और देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था इंडिया का? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को। जो सब लोग 26 जनवरी रिपब्लिक डे के हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब मैंने लिखा हीलियम फिल्ड ग्लास केस इन पार्लियामेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबकी बुक्स में ना ध्यान से देखो स्टूडेंट, सबकी बुक में ये चीज ऐसे बनाओ पेज में, ये पार्लियामेंट के अंदर हीलियम ग्लास केस जो है वो बना पड़ा, हीलियम ग्लास केस बना, उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल बुक है वो इसके अंदर पड़ी है। ये पार्लियामेंट के अंदर हीलियम ग्लास गेस्ट इन पार्लियामेंट के अंदर वो पड़ा है। तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रूल्स एंड हाउ कंट्रीज गो ऑन, कि कंट्री किस तरह से वर्किंग करेगी, किस तरह से कंट्री जो है वो वर्किंग करेगी, वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ, मतलब मैंने वही बताया, फ्रेमवर्क ऑफ थ्री ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। अब इनको चेक बना तो दिए कि इनको चेक भी तो रखना चाहिए कि ठीकली काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। राइट्स एंड ड्यूटीज आउटलाइन, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हुआ था इस 26 जनवरी 1950, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ सेटअप किया गया? हिलियम क्लास गेस्ट में पार्लियामेंट के अंदर पड़ा है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स अभी बताए हैं, गेम्स का एग्जांपल दिया है, स्कूल का एग्जांपल दिया, ट्रैफिक। मैंने सबको बोला कि आपकी बुक में कबड्डी का एग्जांपल दिया गया, गेम्स का। भाई अगर गेम में भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो क्या होगा? डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, फाइट्स हो जाएंगे, प्लेयर्स तो आपस में लड़ाई हो जाएगी भाई। अब देखो आईपीएल कितने लोग वॉच कर रहे हैं इस टाइम, पूरा वर्ल्ड ही लोग देख रहा है, तो क्या हो जाएगा? फाइट हो जाएगा कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, कितनी डिफरेंट कंट्रीज के जो प्लेयर्स होते हैं दूसरे कितने अच्छे से कॉपरेट, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्योंकि हमें कंट्री को प्रॉपरली कोई भी ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी रूल्स ना बना सके, कोई भी लॉज ना बना सके, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने। हाँ आगे हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे। स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग बहुत आज मैंने बहुत इंट्रोडक्टरी
कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वैसे तो किसी को कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स, प्लीज प्लीज लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब।